अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से अपने अपने घरों में होंगे। खुदा अपना फजल और करम वाला हाथ हम सब माँ बाप के सरों पे रखे, हम सारों की औलादों को महफूज रखे। ऑलमोस्ट 3 माह हो गए हैं। सब लोग दुआ ज़ारा के बारे में तो सुन ही रहे होंगे। वो हम सभी की बेटी है और इसमें जो एक दूसरा टोला शामिल है जो मुल्ज़िम हैं इस बात में, इस क्राइम के पीछे। तो आज मैंने उसके बारे में भी लोग सुन रहे होंगे, सारा कुछ उनको पता है। लेकिन आज मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी। मैंने बहुत देर से इस पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि जाहिर है वो तकरीबन 1.5 मंथ तो वो किसी के हत्थे ही नहीं चढ़े। ठीक है, छुपते रहे। जाहिर है कि वो जो टोला या गैंग जो भी उसको कहें, क्योंकि वो जहाँ भी जा रहे होंगे मेरा ख्याल है जाहिर है वो एक दूसरे के आदी हैं, ऐसी चीज़ों के आदी हैं कि वो उनको छुपा लेते थे। खुदा जाने कहाँ छुपा लेते थे, कहाँ वो खो जाते थे, कौन सी गुफा में जाके छुप जाते थे कि उनको ढूंढना बेहद मुश्किल था और उनको कोई नहीं ढूंढ सका। बड़ी मुश्किल से ही वो लोग जो हैं उनको उन तक रसाई हो सकी है दूसरे लोगों की जो उनको पकड़ना चाह रहे थे। लेकिन आज मैंने इकरार की एक वीडियो देखी और इकरार की वीडियो के बाद मैंने मुल्ज़िम ज़हीर के एक बहुत प्यार करने वाले इंसान की वीडियो भी देखी। मेरा ख्याल है कि एक माँ भी, एक अच्छी माँ या एक अच्छा बाप भी, अगर बच्चा कोई गलत काम करके आता है तो वो गलत को गलत ही कहते हैं। वो लड़की जो 14 साल की है, आप खुद बताएं, जब उसके फादर के जितने पेपर्स हैं, उनकी शादी की वीडियोस हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, आप मुझे बताएं कि उसके बाप को खुदा ना खास्ता पहले से पता था कि इस तरह के किसी टोले से उनकी मुलाकात होगी और फिर ये बात होगी तो फिर मुझे ये झूठ बोलना होगा। किस तरह का ये दौर है, किस तरह के दौर में हम चल रहे हैं, ये सारी बातें कैसी बातें हैं। और फिर मुझे एक बात से बहुत हैरत हुई कि इकरार क्योंकि चाह रहा था कि वो उनका इंटरव्यू करे, तो क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया तो इसलिए इकरार ने उनकी मुखालफत करनी शुरू कर दी। देखें, इकरार ने बेलॉस किसी को कितनी भी तनख्वाह मिलती हो, मुझे नहीं पता कि उसको कितनी पे मिलती है, कितनी भी पे मिलती हो, तब भी कोई इतने अपने आप को इतने खतरे में नहीं डालता। आपने खुद अपने मुंह से इकरार कर लिया कि देखें लोग रिश्वतें लेते हैं, पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं। मैं सामने कह रहा हूँ, मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि लोग रिश्वतें लेते हैं, ठीक है, और कौन नहीं लेता, सब रिश्वतें लेते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जब ये सारा कुछ मौजूद है, इस माहौल में इकरार का होना क्या कोई एक मोजज़ा नहीं है? आप बजाय इसके कि उस बंदे की तमाम एफर्ट को, उसकी नेकी को, सच्चाई को, उसकी शराफत को एक उसका मेडल समझे, आप कह रहे हैं, आप उसकी नकलें उतार रहे हो और आप उसके बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं जो बहुत नाजेबा है मेरे ख्याल में। कि हमारे मुल्क में कुछ गिने चुने हीरोज़ हैं, उन्हीं में से एक इकरार भी है। तो मुझे ये बात बहुत ही बुरी लगी और बड़ी अजीब भी लगी मुझे कि जो लोग बातें कर रहे थे, जो बंदा बात कर रहा था, वो खुद भी कोई अनपढ़ जाहिल इंसान नहीं था, वो भी बिल्कुल एजुकेटेड ही है। लेकिन ये अलग बात है कि उसकी जो सराउंडिंग है, जो माहौल है, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। उसका बाद वे ऑफ टॉकिंग जो था, जो इकरार के बारे में बात करने का जो तरीका था, वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मैं स्टेज ड्रामे देखती हूँ, उनमें डबल मीनिंग बातें होती हैं, बड़ी अजीब सी बातें होती हैं। तो प्लीज़ इस तरह ना करें कि अपनी सिर्फ दुकानदारी चमकाने की खातिर, अपने आप को अच्छा दिखाने की खातिर, आपने अगर कोई गलत फैसला कर लिया है उसको सही साबित करने की खातिर, आप सही लोगों को जो कई सालों से इस दलदल में से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उन्हीं की मुखालफत भरपूर करना शुरू हो गए। ये अच्छी बात है? आप मुझे बताएं। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई भी आप मुझे एक बात बताएं, इवन देन हमारी जो बेटियों की एक अच्छे तरीके से भी शादियां होती हैं, तब भी ऐसी तस्वीरें उनकी सामने नहीं लाई जाती जो आप एक 14 साल की बच्ची की तस्वीरें आप सबको दिखा रहे हैं। तो बातें तो बहुत सारी हैं करने वाली, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा ख्याल है इकरार को शायद इसीलिए इंटरव्यू नहीं दिया गया क्योंकि इकरार सच को बात करने से निकाल ही लेता है।
तो आपने खुद इस बात का इकरार कर लिया अपने मुंह से कि इकरार की आदत का तो तुम्हें पता है कि वो क्या क्या करता है। तो वो जो भी करता है वो यही करता है कि वो सच्ची बात को बाहर निकाल ही लेता है। तो इसीलिए आप लोग कोई भी नहीं चाहते थे, टोला गैंग नहीं चाहता था कि इकरार से उसकी बातचीत हो और मुलाकात हो, ताकि इस बात को ज़्यादा हवा दी जा सके, ज़्यादा तूल पकड़े, ये बात ये ख़त्म ना हो। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग जो है इस बात को ज़्यादा तूल देना चाह रहे हैं, और क्यों देना चाह रहे हैं ये मुझे नहीं पता। हम लोग सारे ही अपने अपने गिरेबानों में इस वक्त झांकें जो किसी के साथ भी हैं। मैं तो उन माँ बाप के साथ हूँ जिनकी 14 साल की बेटी को वरगला के एक टोले ने बुलाया, और फिर बच्ची जो मुझे नहीं पता कि वो इससे पहले कभी उसने लाहौर भी देखा था कि नहीं देखा था, उसके बाद 4 दिन छुप छुप के रहना और इतनी खराब हालात में भी ऐसी तस्वीरें बना लेना जो आप लोगों ने डाली है। मैं तो बड़ी हैरान कुन ये बातें आपकी सारी। मैं तो वो तो लोग जो हैं ही सो हैं, और ये जो टोला या गैंग तो है ही जो है, लेकिन मैं हैरान हूँ उन लोगों की जहनीत पे भी जो उनकी फेवर में आके बात करते हैं, और फिर बात भी इस तरीके से करते हैं कि जैसे कि आप कोई बहुत मिच्योर इंसान के बारे में भी इस तरह की बातें नहीं करते, इस तरह की तस्वीरें नहीं डालते उनकी। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए, कि वाकई बड़े कहर में शैतान जो है वो ज़मीन पर उतरा हुआ है। और अब लोग गलत काम करके भी, बड़े लोग भी, बच्चे तो बच्चे हैं, शर्माते नहीं हैं, बल्कि उसी बात को अपनी फेवर में करवाने के लिए उससे भी वर्स्ट हालात में, उससे वर्स्ट मतलब बातें, और ये सारी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो सब कुछ जिन लोगों ने देखा होगा वो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बेशक कही तो जा सकती हैं, लेकिन इतनी भी वो अच्छी बातें नहीं होती कि उनको डिस्कस किया जाए। क्योंकि जब किसी बुरी बात को आप बार बार डिस्कस करते हैं, आप एक बुराई को इतना ज़्यादा इश्तहार बना के सामने लेके आ रहे हैं कि जो हमने कह दिया है। एक बात तो आप लोगों की पता चल गई है मुझे कि आप लोग इस तरह के लोग हैं कि आप लोग अगर गलत को एक दफ़ा सही कह देंगे तो आपने उसी बात को मनवा के ही हटना है कि नहीं यही बात सही है। इस तरह ना करें, बहुत सारे लोगों का एतमाद आपके ऊपर से उठ जाएगा, और बहुत सारे जो लोग जिनकी नज़रों में आप कभी हीरो थे, मुझे नहीं पता वो कौन लोग होंगे, मतलब जाहिर है इससे पहले तो आप भी मेरी गुड बुक में ही होंगे क्योंकि मैं आपको जानती ही नहीं थी। लेकिन अब जब मैंने देखा है तो मुझे पता चला है कि अगर बिलफर्ज हमारे सराउंडिंग में कोई आज बच्चा कोई गलत काम करता है तो वो आपको ढूंढ के आप तक पहुँच ही जाएगा, और आप भरपूर तरीके से उसी की हिमायत करेंगे। तो प्लीज़ ऐसे ना करें, क्योंकि देखें हम कोई खुदा या पैगंबर या फरिश्ते नहीं हैं। हमसे गलतियां होती हैं, गलत बातें भी हो सकती हैं, गलत बातें भी मुंह से निकल सकती हैं, उनमें सॉरी कहना कोई बुरी बात नहीं है। क्या आप हमारे मुल्क के हीरो जो हैं आप उन्हीं को इतना क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गए हैं, उनकी नकलें उतारना, उनको बुरा कहना, और उनके मतलब हर तरह की बुराई तो आपने उन्हीं पे डाल दी सारी। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज़ सारे ही अपने गिरेबानों में झांकें और सोचें कि क्या खुदा हमें इस तरह देखना चाहता है। खुदा ये चाहता है कि हम इस तरह से करें कि अगर किसी माँ बाप के बच्चे कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हम उसको फेवर करना शुरू कर दें। आप मुझे बताएं कि कोई नॉर्मल फैमिलीज़ में ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा एक गलत काम करे और उसको तकरीबन 1.5 महीना या 2 महीने मुख्तलिफ फैमिलीज उसको शेल्टर देती रहें, और जो है ढूंढने वाले लोग उनको ढूंढ ही ना सकें। तो इसको भी आप कहते हैं ये टोला या गैंग नहीं है। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब अपना अपना ख्याल रखें।